नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक शर्मा है। आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब और उसके बाद मैंने 1.5 साल एक फार्मा R&D में काम भी किया है और उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी क्योंकि मेरे को खुद का बिजनेस करना था। लेकिन जैसे ही मैं इस फील्ड में आया मेरे को समझ में आया मैं बिल्कुल ही नेव हूँ और मेरे को कई चीज़ें नहीं आती हैं, जैसे कि हाउ टू रजिस्टर योर बिजनेस, IPR राइट्स क्या होते हैं, उसके अलावा कैसे MCA में रजिस्ट्रेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें मेरे को नहीं पता थी। और बीइंग ए साइंस स्टूडेंट ये एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि ये चीज़ें नहीं पता होती हैं, है ना? और तो जिससे मेरे को अपना खुद का बिजनेस शुरू करने में काफ़ी कठिनाई आई। तो हालांकि मैंने ये सारी चीज़ें टैकल की, अलग अलग इंफॉर्मेशंस मैंने कलेक्ट करी। तो होपफुली 2026 में अप्रैल तक मेरा खुद का ब्रांड जो है मैं ऑन बोर्ड ले आऊँगा और यहाँ पे अनवील भी करूँगा। इसके अलावा मैंने एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए मैं सर्टिफाइड भी हूँ और मैं एक थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ। ठीक है, ये तो मेरा इंट्रोडक्शन था, लेकिन मैं ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का कोर्स क्यों लेके आ रहा हूँ? क्योंकि मेरे जैसे और भी लोग हैं जिनको ये चीज़ें पहले नहीं पता होती हैं, तो उनके पास आइडियाज़ आते हैं, आइडियाज़ करोड़ों आते हैं और करोड़ों डेली मर जाते हैं। तो जिनको भी आइडियाज़ आए उन्हें पता होना चाहिए कि कैसे तो वो एकदम से रजिस्टर करें, कैसे वो अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स लें और कैसे उन्हें आगे उसको एग्जीक्यूट करना है। ये सारी बातें मैं इस कोर्स के दौरान बताऊंगा। चलो डिस्कस करते हैं हम इस कोर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। लेट्स कम टू आवर कंटेंट। डेवलपिंग ए बिजनेस आइडिया एंड वैलिडेशन टेक्निक्स। मैं यहाँ पे किसी को बिजनेस आइडिया नहीं देने वाला हूँ क्योंकि वो तो खुद का ऑर्गेनिक होता है, खुद का ही कंपेटिबिलिटी से आता है। लाइक XYZ का आइडिया मैं अगर कॉपी करने लगूँ तो मैं उतने अच्छे से नहीं कर पाऊंगा जितने अच्छे से वो करेगा। खैर, वैलिडेशन टेक्निक्स की बात करते हैं। वैलिडेशन टेक्निक्स में हम सर्वे करते हैं, हम अपने पोटेंशियल कस्टमर से बात करते हैं। उससे हम ये पता करते हैं कि सच में हम अपने जो आइडिया है उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व भी कर रहे हैं या नहीं, या ऐसी कोई प्रॉब्लम है भी या नहीं। और अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या वो ROI दे पा रही है अच्छा या नहीं, सेटिस्फाई हो रहा है ROI या नहीं। मान लो कि प्रॉब्लम का ही उतना कॉस्ट नहीं पड़ रहा है जितना कॉस्ट हमें सॉल्यूशन का पड़ रहा है, तो फिर तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ, है ना? तो ये कैसे करते हैं लोग? सर्वे करते हैं वो। उसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको प्रोटीन रिच एंड फाइबर रिच डाइट का कुछ सेंटर खोलना है एक जगह पे, तो आप किसी भी जिम के बाहर जाके ये चीज़ पूछ सकते हो कि क्या इसकी नीड है तो कहाँ पे है। तो आप सेटअप उस हिसाब से कर सकते हो, उनसे डिस्कस करके, अपने पोटेंशियल कस्टमर से डिस्कस करके। तो चलो, एक आइडिया वैलिडेट भी हो गया, लेकिन हम किस चीज़ के लिए, किस फॉर्म में करेंगे? लाइक प्राइवेट लिमिटेड फर्म में करेंगे, LLP में करेंगे, या सोल प्रोप्राइटरशिप लेंगे इसकी? तो वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। और बैंक एसेंशियल्स एंड मैंडेटरी रजिस्ट्रेशंस, जैसे कि GST रजिस्ट्रेशन हो गया, MCA में रजिस्ट्रेशन हो गया, आधार उद्यमिता का भी हो गया रजिस्ट्रेशन। वो सारे पोर्टल्स मैं यहाँ पे हैंडल करना सिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद हम बात करेंगे मैंडेटरी लाइसेंसेस, जो लाइसेंसेस और कंप्लाइंसेस एनुअली करे जाएंगे, वो सारी बात हम इसमें करेंगे। इसके अलावा मैं बिजनेस प्रपोजल्स बनाना भी सिखाऊंगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लाने का सबसे जो मुख्य आधार है वो बिजनेस प्रपोजल ही है। जैसा तुम्हारा बिजनेस प्रपोजल होता है उसी हिसाब से इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड होते हैं कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। तो बहुत अच्छा बिजनेस प्रपोजल बनाना मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। और फिर आप, जिससे कि आप वो प्रपोज कर सको इन्वेस्टर्स को, बैंक्स को लोन के लिए, और लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो भी बताऊंगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी, जैसे कि ब्रेक इवन एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो मैं पढ़ना सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, लेकिन ये भी सिखाऊंगा कि ब्रेक इवन क्या होता है। जैसे कि हम कितने सेल्स के बाद प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, हमें ये टारगेट ज़रूर पता होना चाहिए, तभी तो हम आगे प्लानिंग करेंगे बिजनेस की, है ना? तो एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन तो आपको ही करना है। दूसरा मैं इसमें बात करूंगा कि गवर्नमेंट एड्स क्या क्या हैं। जैसे कि अभी PMEGP स्कीम चली हुई है, वो 35% सब्सिडी देते हैं। उसके बाद उस इस पे हम इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। और CM युवा की भी है स्कीम, जिस पे हम चर्चा करेंगे इसमें।
और भी कई सारे पोर्टल्स हैं, जो सरकारी पोर्टल्स हैं, वो हमें हेल्प करते हैं यंग एंटरप्रेन्योर्स को, कि वो अपने जो भी बिजनेस आइडियाज हैं उनको वर्किंग कंडीशंस में ला सकें। तो ये हुई अनाउंसमेंट, ये एक अनाउंसमेंट वीडियो है जो मैंने यहाँ पे आप सबको प्रपोज की। और जो भी इस कोर्स में जुड़े रहना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उद्यमिता, और बेल आइकन को दबा दें, जिससे उन्हें सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले कि इसका नया चैप्टर आ गया है। थैंक यू।